गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ को करेंगे, जिसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर के बिल्कुल आखिरी में मैंने डिस्कशन करा था। हमारे पास में दो फंक्शन है, फंक्शन f है, फंक्शन g। फंक्शन f अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, फंक्शन g अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि f और g दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो d है। ठीक है, फंक्शन f का कुछ डोमेन होगा, फंक्शन g का कुछ डोमेन होगा, और दोनों का जो कॉमन डोमेन है यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि दोनों ही फंक्शन के डोमेन में आ रहे हों, वो हम लोगों ने क्या माना है, d माना है। ऐसे में ये 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि इन दो फंक्शंस का सम, इन दो फंक्शंस का डिफरेंस, इन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है डोमेन D में। नेक्स्ट, इस फंक्शन f को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें, या k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, सिर्फ फंक्शन f नहीं, ये फंक्शन g के लिए भी ट्रू है। यानी कि किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो फंक्शन मिलेगा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये जान रहे हो कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो sin x अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 2 sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, 1/4 sin x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि sin x में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, k इंटू एफ जो है वो भी क्या होने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। तो इन दोनों का सम यानी कि जोड़, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि घटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और इन दोनों का डिवीजन भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन जब आप डिवीजन करोगे तो आपको बस डोमेन का ध्यान रखना होगा, है ना। डोमेन का क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो gx फंक्शन नीचे आ रहा है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो आपका डोमेन था उसमें से उन सारे नंबर्स को हम लोग निकाल देंगे जिसके लिए gx की वैल्यू जीरो हो जा रही होगी। नेक्स्ट, अगर हम रेसिप्रोकल ले लें किसका, फंक्शन f का, तो क्या मिलेगा, फिर से एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। यानी कि अगर sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1/sin x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर x स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1/x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा। फर्क बस एक चीज का है, x स्क्वायर सारे के सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रहा है। अगर आप x स्क्वायर के कंटिन्यूटी की बात करो तो x स्क्वायर हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन 1/x स्क्वायर हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस तो है, ये बात सही है, 1/f कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पर, उन नंबर्स पे ही जहां पे fx जीरो ना हो। ठीक है, तो जब कभी भी फंक्शन नीचे आ जाता है उस वक्त आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज चीजें बहुत ही सिंपल है। यहां तक कॉपी करिए। इस क्वेश्चन को देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉड x। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइप। किस क्वेश्चन का बेस क्या है, जब हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल में आप देखो तो इस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट दिया गया है क्या बोला गया है कि x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन fx का जो डोमेन है उस डोमेन के सारे नंबर पर हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो प्लेनली फंक्शन आपको लेकर के दे दिया गया है, कोई स्प्लिट नहीं किया गया है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग स्प्लिट का देखेंगे। तो fx इज इक्वल टू साइन मॉड x यहाँ पर है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को नहीं देखे हैं अच्छे से, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ और थ्योरम भी हैं, पर फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में जो मेथड बताया जा रहा है उस मेथड को अच्छे से आपको देखना है। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉड x के डोमेन की, तो x की जगह तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कि इस फंक्शन का अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉड x का जो डोमेन है वो कैसा है, रियल नंबर है। हम लोग क्या करते हैं, लेट a बिलोंग्स टू दी r। ठीक है, लेट a बिलोंग्स टू r, या फिर चल इसके पहले लिखते हैं डोमेन
ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज आर, ठीक है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? यही मेरा डोमेन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, डोमेन तो यही है। अब इस डोमेन के अंदर में एक रियल नंबर, कई सारे रियल नंबर है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि a एक संख्या है जो कि इस डोमेन के अंदर में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट a be any real number in the domain of fx is equal to sin mod x। fx is equal to sin mod x का जो डोमेन है उसके डोमेन में एक नंबर a है। अब ये नंबर a कैसा है हमको नहीं पता, ठीक है। ऐसा देखो क्यों किए? क्योंकि इसके पहले कंटिन्यूटी जब निकालना होता था तो आपको पॉइंट दे दिया गया रहता था, x इज इक्वल टू 0 पे निकालो, x इज इक्वल टू 1 पे निकालो। अभी हम लोगों को तो पॉइंट पता नहीं है, तो हम लोग अपने मन से एक पॉइंट बना लेते हैं, और वो पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू a, ठीक है। ये a है कहाँ? ये a जो है वो मेरे इस फंक्शन के डोमेन में है, यानी कि a का कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। a जो है वो तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई भी रियल नंबर है। तो हम सिर्फ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे बात ना करके एक ऐसे नंबर पे बात कर रहे हैं जो कि कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो a है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हम जो हम लोगों ने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और राइट हैंड लिमिट निकालना। तो इस बार पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हो गया? इस तरह के प्रॉब्लम्स में पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा आपका x इज इक्वल टू a। इस पर ही सारा का सारा बात करना है। a क्या है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो a है वो मेरे दिए गए फंक्शन के डोमेन के अंदर में है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? LHL निकालते हैं। तो LHL एट x इज इक्वल टू a, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू a पे LHL निकालने का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस किसका? फंक्शन fx का, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का वैल्यू कितना है? साइन मॉड x, यहां दिखाई दे रहा है ना, साइन मॉड x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे इसको। तो रिप्लेस करके लिखिए, ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका रहा साइन मॉड, अब जहां पर x है वहां पर a माइनस एच, तो a माइनस एच। अब आप 0 को पुट करो तो ये आपको मिल जाएगा साइन मॉड a, क्लियर है। आप यहाँ पे 0 रखोगे ना, वैल्यू क्या मिला आपको? साइन मॉड a। ठीक इसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे? RHL भी निकालेंगे। ये LHL हो चुका है, अब हम लोग निकालते हैं RHL किस पर? एट x इज इक्वल टू a। तो क्या करोगे? हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन तो सेम रहने वाला है, तो ये हो गया साइन मॉड x, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस h, क्लियर है। अब 0 रखो तो वैल्यू क्या मिला इसका? साइन मॉड a, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते थे हम लोग? अगर x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू क्या है ये भी निकालते थे, यानी कि f ऑफ a निकालते हैं। तो f ऑफ a इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? जहां पे फंक्शन fx में इस a को रखो तो जहां जहां x है वहां वहां a लेके आओगे, तो ये क्या बन गया? साइन मॉड a। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करने के दरमियान
जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी साइन ए आ रहा है, जो मेरा राइट हैंड लिमिट है वो भी साइन मॉड ए आ रहा है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी साइन मॉड ए आ रहा है। इसीलिए ये प्रूफ हो गया, जो मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, इन इट्स डोमेन। ये लिख दीजिए कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, इन इट्स डोमेन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये आपका मेथड है क्वेश्चन को बनाने का। इनफाइनाइट नंबर्स थे, इसके पहले जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो प्रॉब्लम यही था ना कि भाई मेरे पास में इनफाइनाइट नंबर्स है, क्या हम सारे के सारे नंबर्स को पे एलएचएल आरएचएल निकालेंगे? नहीं, उन जो इनफाइनाइट नंबर्स थे, यही तो मतलब खूबसूरती है मैथमेटिक्स का, जो आपको नंबर्स इनफाइनाइट थे उसको हम एक नंबर में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, वो है ए। ये जो ए है उन इनफाइनाइट नंबर्स में से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस प्रूफ हो चुका है। ठीक ऐसे ही कल जो फंक्शंस बताए गए थे आपको, एफ एक्स इज इक्वल, कल कई सारे फंक्शन लिख के दिए गए थे कि ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आपका काम ये है कि आप उन फंक्शंस को इस मेथड से बना करके चेक करेंगे कि क्या सही में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। कोई भी 5 फंक्शन को आप लोग चूज करो, कल कई सारे फंक्शंस लिखे हुए थे, किसी भी 5 फंक्शंस को चूज करना है, स्टार्टिंग के 3 फंक्शंस को छोड़ के। ठीक है, कोई भी फंक्शन को चूज करो कल जो लिखाए गए थे अपने मन से, और उन 5 फंक्शन के कंटिन्यूटी को डिस्कस करो इस मेथड से और बना करके आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजना है, मेरे नंबर पे भेजना है, यहां तक कॉपी करिए। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, हम लोग को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इस बार जो फंक्शन है वो स्प्लिटेड फॉर्म में, फंक्शन का एक से ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है, बातचीत करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस लिख के दे दिया गया है। अगर कंटिन्यूअस है, डिस्कशन का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस है तो कहां पर है ये बताओ, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कहां पे नहीं है ये बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कई सारे नंबर पे कंटिन्यूअस है, किसी एक नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है, किसी 2 नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो डिस्कशन का मतलब यही है कि आपको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर देनी है इस फंक्शन की। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 यानी कि स्प्लिटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, फंक्शन एफ एक्स का कई सारा वैल्यू है ना, यहाँ पे तो 2 ही फंक्शन एफ एक्स का 2 मान है, हो सकता है कि और भी कई सारे डोमेन, हम लोग इसके पहले वाले बेसिक लिमिट्स में हम लोग देख चुके हैं। तो जिस जिस पॉइंट, और ये लिखा रहता है साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंटरवल दिया गया रहता है, 0x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, 2 लेस देन x लेस देन 3, है ना, इक्वल टू का साइन लगा रहेगा कहीं ना कहीं पे इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, जहां जहां पे फंक्शन ब्रेक, ये तो फंक्शन का अलग एक नया नया डेफिनेशन आ रहा है। ठीक है, पहले फंक्शन जो था वो ऐसा था, अब जो फंक्शन है वो ऐसा है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मॉड एक्स का। जो हमारा फंक्शन एफ एक्स था इज इक्वल टू मॉड एक्स को देखें तो इसका 2 डेफिनेशन था, एक था -x और एक है x। ये कब, जब x इज लेस देन 0, और ये कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियर कट पता चल जा रहा है कि 0 के आसपास फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया। 0 से कम था तो ऐसा, 0 से ज्यादा है तो ऐसा, यानी कि 0 पे ही बात हो रही है ना। तो ये क्लियर पता चल रहा है यहां पे कि जैसे ही 0 पे पहुंचता है कुछ हो जा रहा है फंक्शन को, है ना। तो एक संदेह, एक सस्पिशन आपके दिमाग में आता है। इसका मतलब ये है कि जो आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है वो उन पॉइंट पे बात तो जरूर से करनी है जहां पे कि फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। बात समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमको x इज इक्वल टू 0 पे बात करना है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है।
डोमेन को ध्यान रखना है। मान लीजिए कि एक और फंक्शन है, इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो आपसे पूछा जाए फंक्शन एफ एक्स का डोमेन बताओ, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है और कंटिन्यू है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या हो गया? फंक्शन एफ एक्स का डोमेन है 0 से 3। क्लियर है? लेकिन 0 से 3 में ये ब्रेक हो रखा है। कहां ब्रेक हो रखा है? कई सारे पॉइंट्स पे। 1 देखो लेस देन 1 यहां पर है तो फंक्शन का कुछ और मान है, जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ फंक्शन का मान चेंज हो गया। लेस देन 2 के लिए फंक्शन का मान ये वाला था, लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 2 होता है फंक्शन का मान चेंज हो जा रहा है। तो यहां पे जो फंक्शन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे है। यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स के अगर कंटिन्यूटी का बात करना हो तो 0 और 3, यहां पे 0 है यहां पे 3 है, इसके बीच के सारे नंबर पे तो बात करेंगे ही करेंगे, और खास करके 1 और 2 पे बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? 1 और 2 पे भी हम लोग बात करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि 1 पे भी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 2 पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बाकी पॉइंट्स पे तो चेक करना ही है। बाकी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं इसके पहले देख चुके हैं, है ना? एक नंबर ए मान लेता है, लेकिन उस ए को 1 और 2 नहीं मानना है। 1 और 2 पे नहीं मान के क्या करेंगे? अलग से एलएचएल अलग से आरएचएल निकाल के चेक कर लेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। या फिर प्रॉपर्टीज को भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज कल बताया गया था ना आपको कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में। तो बस अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस वाले फंक्शन को, तो x नॉट इक्वल टू 4 है, तो ऐसे में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 ले लिए तो ये फंक्शन क्या बना? ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। किसका वैल्यू? एफ एक्स का। क्लियर है? x लेस देन 4 अगर लेते हैं, नॉट इक्वल टू 4 का दो मतलब है, नॉट इक्वल टू 4 का दो मतलब है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 से छोटी भी हो सकती है ना? तो छोटी में क्या हो जाएगा? ये जो मॉड है वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 कैंसिल आउट, क्या बचा? -1। तो फंक्शन क्या मिला? फंक्शन आपको मिल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू -1, 1 और 0। -1 कब? जब x की वैल्यू लेस देन 4 है। 0 कब? जब x की वैल्यू 4 के इक्वल है, यहां पे लिखा हुआ है। और 1 कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ठीक है? अब अगर हम लोग इस पहले वाले फंक्शन की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू -1 अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि x बराबर 4 पे फंक्शन का 3 अलग अलग डेफिनेशन देखने को दिखाई दे रहा है। x बराबर 4 पर ये है, x लेस देन 4 पर ये है, और x ग्रेटर देन 4 पर ये है। यानी कि x बराबर 4 पे फंक्शन क्या हो गया? टूट रहा है, फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। तो हम लोग x इज इक्वल टू 4 पे भी फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहा। जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को लगाने का कोशिश कीजिए और उसको सॉल्व करके जो इसका सॉल्यूशन आपको लगता है फिजिबल वो आप हम लोग को भेजिए। ठीक है? तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू।